राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन समस्त साचार्य वृंद की जय, समस्त संत हरिभक्तन की जय। सभी हरिभक्तन को मेरा प्रणाम। देखिए सखी, जैसे कि मेरे पास एक कमेंट आया है, उस कमेंट का मुझे रिप्लाई दे रही हूँ इस वीडियो के थ्रू। मैं इस योग्य तो नहीं हूँ, पर पूज्य सदगुरुदेव महाराज की वाणी का कुछ अंश मैं आपके आगे प्रस्तुत करूँ, जैसे कि हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान बताते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस वीडियो में आपका आंसर मिल जाएगा जो आपको क्वेश्चन था। ठीक है सखी, जैसे कि कमेंट जो आया था मैं आपको रीड करके बताती हूँ, फिर उसके बाद हम उस आंसर पर चर्चा करेंगे। चलिए देखिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश सखी, मैं बाहर रूम लेके रहता हूँ। श्यामा श्याम को सुलाने के लिए बेड की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, क्या भाव से शयन और उत्थापन कर सकता हूँ? देखिए सखी, इसमें जो आपका भाव है, बहुत इस भाव को मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा दंडवत। देखिए सखी, जब हम यात्रा के लिए बाहर जा रहे होते हैं, पॉसिबल नहीं होता है कि हमें अपनी जो सेवा जी विराजमान है, हमारे छवि सेवा जी, हमारे प्रिय प्रीतम जो में हमारे श्याम श्यामा जी जो हमारे विराजमान है छवि में या फिर विग्रह में, उन्हें हम लेकर के अपने साथ ही चले। देखिए सखी, यहाँ पे सिंपल सा मतलब यही बनता है हमारा, जब हम परिक्रमा के लिए वृंदावन आते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हम परिक्रमा कर रहे हैं, हमें कष्ट हो रही है, हम नीच हैं, हम अधम जीव हैं, तो हमें कष्ट होना चाहिए, ना कि हमारे प्रिय प्रीतम जी को, ना कि हमारे श्यामा श्याम जी को, क्योंकि हम उनसे बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं हम, इस कलयुग में अगर हमें किसी से प्रेम होता है, ठीक है, तो अगर हमें जब किसी से प्रेम होता है, क्या हम उसको दुखी में या फिर दुखी या फिर बैड सिचुएशन में हम देख सकते हैं उनको? नहीं। हम जो उनको बैड सिचुएशन में नहीं देख सकते, तो परम पूज्य परमात्मा जो हमारे श्यामा श्याम जी, हमारे प्रिय प्रीतम जी, क्या हम उनको हर उस व्यवस्था में देखेंगे जिस व्यवस्था में हम नीच अधम रह रहे हैं? नहीं। तो हम नीच अधम है सखी, हमें कष्ट लेना चाहिए और हमें कष्ट होना भी चाहिए, क्योंकि हम नीच अधम जीव हैं, पर हमारे श्यामा श्याम जी को कदाचित नहीं। जब भी हम परिक्रमा के लिए अगर बाहर जाते हैं, वृंदावन इत्यादि हम लोग जाते हैं, तो अगर घर में बाकी सदस्य हैं, फैमिली मेंबर, तो उनको सौंप दिया जाए सेवा कि हाँ, हमारे मतलब कि छवि जी हैं या फिर विग्रह जी हैं, आप इनकी सेवा प्रारंभ करें जब तक हम नहीं रहते। अगर इस सिचुएशन में अगर आपके पास कोई नहीं होता फैमिली में, तो आप भावपूर्वक लेके जाइए, उनको भावपूर्वक लेके जाइए और भाव से सेवा कीजिए। जी महाराज जी ने साफ साफ स्पष्ट रूप से कहा है कि हम कहीं भी रहे, हमारी भाव में सेवा होनी ही चाहिए। उत्थापन हमें करवाना है तो भी हम भाव से, शयन हमें कराना है तो भी भाव से, राजभोग हमें पवाना है तो भी हमें भाव से, हमें भाव से सेवा करनी चाहिए। यही हमारे हम साधकों का दिनचर्या होना चाहिए कि हम कुछ भी पाए या पवाएं, पूरे भाव पूर्वक पाए और पवाए प्यारे प्रिय प्रीतम जी को, अपने श्यामा श्याम जी को। तो सखी, जैसे कि आपने कहा इसमें रूम नहीं हो पाती है, रूम लेने की व्यवस्था, जी बिल्कुल आप जरूर जरूर रूम लीजिए। इस स्थिति में देखिए, आप कहीं बाहर तो रह सकते हैं, खुद आप रोड पे रह सकते हैं, खुद आप बाहर कहीं किसी ऐसी व्यवस्था पे जगह पे बैठ सकते हैं, पर अपने प्रिय प्रीतम जी को तो नहीं बैठाएंगे ना। अपने प्रिय प्रीतम जी को कोई साफ सुथरा जगह, उसको पवित्र स्थान देख करके अपने प्रिय प्रीतम जी को बैठाएंगे। तो इसी अवस्था में हमें रूम लेना ही चाहिए। सबसे पहला तो हमें लेके ही नहीं जाना चाहिए, हमें विग्रह सेवा को या फिर छवि सेवा जो को हमें लेकर ही कहीं नहीं जाना चाहिए ट्रैवलिंग में। और अगर हमारे पास कोई नहीं है, हमारा ऐसा भाव बनता है, हमारी स्थिति नहीं है, अभी हम ले जाते हैं कि हम उससे लाड़ लड़ाना होता है, हमारी भाव जो है बिल्कुल नोटीनेस वाली होती है, तो हम ले भी जाते हैं। ले जाने के अकॉर्डिंग फिर हमें वहाँ पर रूम इत्यादि की फैसिलिटी को देना ही चाहिए। ठीक है सखी, अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको आंसर मिला हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, श्री जी कृपा से उस पर भी हम चर्चा करेंगे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन जय जय श्री हरिवंश।